बात तो सबको पता है, सर्वविदित है कि किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है और ये कई मामलों में ऐतिहासिक अभूतपूर्व आंदोलन है। आपने पहले भी दिल्ली मार्च हो, चाहे इसके पहले जो भी कार्यक्रम बनाए गए किसान संगठनों के द्वारा, आम जनों का समर्थन, भागीदारी देखी गई। अब रविवार को जिस तरह से ये पंचायत बुलाए हैं, किसान संगठनों के द्वारा पंचायत बुलाया गया है, ये भी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार सचमुच में उनको सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हर आदमी को, लोकतंत्र में हर संगठन को अपना हक मांगने का, हकूक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। ये तो हमारे अन्नदाता भाई हैं जिनके कारण लोगों का पेट भरता है, और वो ही सड़कों पर भूखे हों, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस आंदोलन को और धारदार बना करके किसान संगठन ये जो कृषि बिल काला कानून है इसे वापस लेने तक जारी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। कार्बी आंगलोंग समझौता कार्बी क्षेत्र और असम के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कार्यकर्ता हथियार छोड़कर के मुख्यधारा में शामिल हो गए। देखिए, ये प्रयास कि जो भी आतंकी संगठन हो या जो देख रहे हैं आप, जो उग्रवादी संगठन हो, वो अगर हथियार डालते हैं, मुख्य धारा में आते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसे हमने देखा है दूसरे राज्यों में, इसके पहले भी कई बार इस तरह के मौके आए हैं, लेकिन उसका फिर अंतोगत्वा फलाफल नहीं निकलता है। आप केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपने मौजूदगी में ये कराया है, लेकिन इसका लाभ कितना मिलता है और इसका क्या असर होता है ये तो समय बताएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हॉल चाहिए। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे को लेकर विवाद पैदा हो गया है। देखिए, इस तरह के विवाद से आम जनता का भला होना नहीं है। बीजेपी और आरएसएस इसी मुहिम में लगी हुई है कि ये इस तरह का विवाद, सांप्रदायिक रंग, आपस में सामाजिक सद्भावना, सद्भाव का माहौल बिगाड़ा जाए। जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं होती है वहाँ ये रंग देती है कि इस तरह का माहौल बिगाड़ करके वो अपना राजनीतिक रोटी सेके। हम अनुरोध करेंगे कि समाज को हनुमान चालीसा का पाठ भी अपने जगह पर होना चाहिए और नमाज अदा भी अपने जगह पर होना चाहिए। यही गंगा जमुना जो हमारा ये है, संस्कृति है, यही पूंजी है हिंदुस्तान की कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। और इसमें अगर सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास होता है किसी के द्वारा तो ये हम उचित नहीं मानते हैं। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये हमारे देश की आत्मा, यूएसपी है। केरल अभी राज्य जो है, भारत में जितने कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं उसके 70% मामले सिर्फ केरल से आ रहे हैं। सरकार वायरस के प्रसार को रोकने में विफल रही है और कोविड प्रथम पंक्ति उपचार या घरेलू क्वारंटाइन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। यह राज्य सरकार की एक गंभीर चूक है। केरला के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से केरला में जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा आ रहा है ये तो चिंता का विषय है, और इसी से सब जगह सभी राज्य अछूता नहीं रहेंगे। इससे केरल से लोग जाएंगे तो दूसरे राज्यों में भी ये फैलेगा। और अब तो देखे हैं कि पटना में भी 2 बच्चों का जो एम्स में हुआ है उसमें पता चला है कि कोरोना। अभी भारत के जितने भी पॉजिटिव मामले आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव में 70% केरल से आ रहा है। सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है, यह आरोप लगा। देखिए,
केरल में जिस तरह से कोरोना संक्रमण दर बढ़ा हुआ है और देश के 70% कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या केरल से आ रही है, ये चिंता का विषय है। और ये इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि ये संक्रमण पूरे देश को अपने चपेट में लेगा, अन्य राज्य भी इस चपेट में आएंगे। इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। राज्य की सरकार हो, हर राज्य के सरकारों को, केंद्र की सरकारों को और सामाजिक संगठनों को, आम लोगों को भी एहतियात के तौर पर सावधानी, सतर्कता तो बरतनी ही है, क्योंकि ये तीसरे लहर की आहट है। और हम तो देख रहे हैं कि पटना में, बिहार में भी एम्स में एक बच्चों की मौत हुई है, वो भी कोरोना का लक्षण पाया गया है। तो इस बात को लेकर के अभी से ही सावधानी और सतर्कता सरकार अपने स्तर से बरते। हम सरकार से भी अपील करेंगे इसकी तैयारी शुरू करे, क्योंकि ये इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरा लहर आएगा ही। और जिस तरह से राज्यों में, बिहार में भी स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं, ये भी चिंता का विषय है। सरकार को इस पर अविलंब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो वैक्सीन लगा नहीं है। तो इस तरह से अगर तीसरा लहर बहुत जल्द आ सकता है, ये दिख रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी इसकी खतरे को भांपते हुए आगाह किया है लोगों को। तो हम तो अपील करेंगे आम जनों से भी और सरकार से भी कि सरकार एहतियात के तौर पर सतर्कता, सावधानी को बढ़ाए और जो कड़ाई है उसका पालन अभी से शुरू कर दिया जाए।